हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे नेवी एमआर अग्निवीर 2022 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वीवीआई चीज़ें हैं पढ़ के जाने अपने को एग्ज़ाम पे, और ख़ास करके गर्ल्स के लिए, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस एग्ज़ाम। वो कभी अपीयर हुई नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंदर, तो उनके लिए सभी चीज़ें फ्रेश चीज़ें होने वाली हैं। तो वो अभी इस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी फ्रेशर है, तो उनको एक आइडिया लगना चाहिए। खास करके डिफेंस से तो बहुत उनका दूर दूर तक पहले कोई रिश्ता नहीं था, तो डिफेंस का पैटर्न समझने में ऐसा ना हो कि आपको फिर से अगली बार जाना पड़े, फिर से अगली बार जाना पड़े। अगर इन सभी चीज़ों को एमआर एग्ज़ाम के अंदर आप जान जाते हो अच्छे से, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको क्रैक करके आओगे। आई नो ऑल गर्ल्स हैव पोटेंशियल, ठीक है। बॉयज़ से ज़्यादा फोकस करती हैं, इस चीज़ को बुरा मत मान लेना बॉयज़, क्योंकि हम बॉयज़ तो इधर उधर कभी कभार भटक जाते हैं दूसरे कामों में, बट गर्ल्स डेडिकेटेड होकर कर लेती हैं वो काम को। तो खैर टेंशन ना लो, बॉयज़ को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स के लिए सीट अपना अलग से मेंशन किया गया है कि उनको इतनी सीट पे फाइट करनी है। बॉयज़ के लिए सीट अलग अलग मेंशन किया, तो ये मत कहना कि सर हमारी सीट पे आप धावा बुलवा रहे हो, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, बट उससे पहले ना नेवी एमआर और एसएसआर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, मतलब फॉर्म तो दबा के लोगों ने अप्लाई किया है, तो उन सब के लिए ना देखो, अगर आपने नेवी एसएसआर के लिए भी अप्लाई कर रखा है तो देखो एक कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी है, एसएसआर के 25 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक का लिंक और ये जो नेवी एमआर और एनएमआर का जो बुक है, इसका प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर 40 प्रैक्टिस सेट है। और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट है चक्षु की तरफ से। आप एग्जाम में रॉक कर दोगे। एमआर एनएमआर का टेस्ट यहाँ से लगा के जाना। ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन तैयारी करो ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज क्या लगा रहे हो एमआर एनएमआर का। आपको ऑफलाइन किताब से टेस्ट लगानी चाहिए, और दोनों किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का जो है बुक बाई करो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। और मैं आपको एमआर एनएमआर का जो प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ थोड़ा सा किस तरीके से और किस तरीके से हेल्पफुल है आपके लिए। देखो, ये जो किताब है आपका एमआर एनएमआर का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंदर टोटल 40 प्रैक्टिस सेट्स हैं। ये देख रहे हो आप, टोटल 40 और 40 प्रैक्टिस सेट्स किसी बुक के अंदर जल्दी मिलते नहीं है। 30-25 यही दे के लुढ़का देते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये बेस्ट है, आपके एग्जाम तक आपका साथ देगा। और सबसे खास बात, जैसे ही इस बुक के अंदर आओगे ना, तो जो प्रैक्टिस आप लगा रहे हो, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे करके आप आगे जा रहे हो। इवन आप जब मैथ के अंदर जब घुसोगे, मैथ एंड साइंस के अंदर, मान लो आपने मैथ बना लिया, आपसे ये मैथ नहीं बन पाया, ठीक है। तो सर सिर्फ कुछ किताबों के अंदर ऐसे 41 का मान लो कुछ आंसर दे रखा है, बी, वही मैथ हमसे बना नहीं था, तो अब बी है तो भाई किस तरीके से बनेगा वो तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस बुक के अंदर ना कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है भाई, 41 का बी आया तो कैसे आया। सबसे जो खास बात है ये इसकी, तो कंप्लीट एक भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं गया, क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस सेट लगाया था ना पहले बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए। तो मैंने देखा था बहुत किताबों के अंदर ना 10-15 मैथ में से 5-6 मैथ के तो सॉल्यूशंस होते ही नहीं थे, बट इसके अंदर एक एक क्वेश्चंस को डील किया गया बहुत अच्छे तरीके से। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे एग्जाम के लिए आपने अप्लाई किया, बुक्स खरीदो और एग्जाम को रॉक कर दो। अब मैं ना आपको नेवी एमआर की एक बार मैट्रिक रिक्रूट्स को कहते हैं एमआर को, हम लोग इसके सिलेबस के ऊपर मैं आपको ले आ रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। इसका सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, जो पिछले कई सालों से चला रहा था वही सिलेबस है। चाहे आपका जितना भी अग्निवीर हुआ है, कुछ भी सिलेबस में छेड़छाड़ उन्होंने नहीं किया, भले पैटर्न प्रोसेस थोड़ा सा चेंज किया है सिलेक्शन का, बट आपका एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का सिलेबस एज इट इज छोड़ दिया गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, मेनली 3 भाग में बांटा गया है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा चलो इसके अंदर मैथ है, साइंस है, जीके है और इंग्लिश नहीं है। बहुत अच्छे भाई, इंग्लिश नहीं है। कुछ लोग कह रहे होंगे ना सर रीजनिंग भी नहीं है, तो वही लोग रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे। और फाइनली हुआ क्या, आपके नज़रों के सामने ना पूरे इसके अंदर सिलेबस में रीजनिंग नहीं दिया गया है, और एग्जाम में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डाल दिए जाते हैं, फिर लेनी की देनी पड़ जाती है। और रीजनिंग वो भी कैसा गाइज, वो रीजनिंग हो जाता है या तो ब्लड रिलेशन का हो जाता है रीजनिंग, या तो फिगर वाला रीजनिंग हो जाता है, ठीक है। या तो जो फिगर आपने देखा ना, फिगर कंप्लीशन वाला, जैसे 4 ऐसे करके कुछ फिगर है, 3 पार्ट फिल किया गया है, एक ब्लैंक कर देगा, बोलेगा इन ऑप्शंस में से किसको उठा के डालेंगे तो फिल होगा। इस तरीके से रीजनिंग के चीज़ों को डाल दिया जाता है। तो आप अगर सिलेबस फॉलो कर रहे हो तो फिर मार खा जाओगे एग्जाम में। आपको सिलेबस के साथ साथ एडिशनल चीज़ें भी ऐड करनी है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल रीजनिंग तैयार करके जानी है, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कुछ क्लासेस मैं नेवी एमआर के लिए भी कंटिन्यू कर रहा हूँ अब, ठीक है, टेंशन ना लेना। नेवी एमआर की भी क्लासेस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेवी एसएसआर के लिए भी जीके अपलोड कर रहा हूँ, टेंशन ना लो। ये चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अभी समझ लो, देखो जैसे कि इसके अंदर दे रखा है
साइंस के अंदर नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, फिर आपका जो दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। साइंस का सिलेबस जो जो दे रखा है आपको सब पढ़ना है, मैथ में सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। मेनली मैथ कहाँ से देता है, मैं आपको मैथ पे फोकस करूंगा। जितना साइंस दे रखा है साइंस में सब कुछ पढ़ लेना, साइंस से सब कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। और मैथ में ज्यादातर कहाँ से आता है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं होता है बट एग्जाम में दिए जाते हैं। अभी देखो जैसे कि आपको मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन दे रखा आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, मतलब अलजेब्रा यहाँ से आएगा, लीनियर इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल्स आता है, ठीक है। बेसिक ट्राइगोनोमेट्री आता है। और गाइस यहाँ पे देखो कहीं भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं दे रखा गया है, तो हमारे नौजवान, हमारे देश के वीर जो जा रहे हैं नेवी के अंदर, वो कहेंगे सर हाइट एंड डिस्टेंस तो दिया नहीं है, फिर हम काहे पढ़े। देखो बेसिक ट्राइगोनोमेट्री के नाम पे ये लोग क्या दे देते हैं, वो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कहने का मतलब टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, वो ट्रेन फ्रेन वाला मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं हाइट एंड डिस्टेंस कहने का मतलब वो कह रहा हूँ कि एक जो जिसमें एंगल ऑफ इलिवेशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया जाता है ना, ऑर्नामेंट कोण, ये वाला कोण। जैसे कि एक चीज को हम ऊपर से देख रहे हैं, एक पेड़ की लंबाई इतनी है, एक इंसान नीचे से देख रहा है, बीच में इतना डिग्री का एंगल बना, तो इसकी लंबाई बताओ, उसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम एंड डिस्टेंस उसको कहते हैं कि इंसान 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है, 10 मिनट भागेगा तो कितना किलोमीटर भागेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल आता है, ठीक है। स्पीड एंड डिस्टेंस कहा जाता है उसको, ठीक है। टाइम एंड वर्क से, वर्क एंड टाइम से भी आता है। परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है तो सिर्फ ये मत समझना कि सिंपल इंटरेस्ट देगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे देते हैं, ठीक है। और चीजें मैं आपको जो बताना चाहूंगा यहाँ पे ना, जो इन्होंने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, पॉलिनोमियल्स इक्वेशन, अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज, ये जो पार्ट है ना बड़ा खतरनाक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। और ये सभी चीजें मैं कोस्ट गार्ड के टाइम पे मैंने पढ़ा दी है, तो जाके वहां से एक बार कर लो आप लोग, बहुत ही यहाँ से मतलब हेल्पफुल होगा आपके लिए। और खास करके वैसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जैसे एक इक्वेशन रहता है, समीकरण, उसका रूट पूछता है, उसका मूल निकालने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो वो दिया जाता है गाइस। वो जब क्वेश्चन दिया जाता है तो अधिकतर नहीं, मतलब अराउंड 90% चीजें बच्चे जो है उन सबको छोड़ते हैं। जो सिलेबस दे रखा है वो तो मतलब एक तरीके से 80% बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। उन 80% में 90% बच्चे ऐसे होंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जो इक्वेशन का रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अब वही बच्चे रीजनिंग के कुछ सवाल नहीं बना पाएंगे, और वही इन सभी सवालों को जो बना पाता है ना, वो जाके फाइनली सेलेक्ट हो पाता है। ये जो है नेवी एमआर का बहुत बड़ा गेम है। मतलब ये सिलेबस है बट सिलेबस से थोड़ा सा बाहर पूछेंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो रीजनिंग का कोई भी, शायद मुझे जहां तक दिख रहा है रीजनिंग का कहीं दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। वहीं पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब एक मॉडल पेपर डाउनलोड करोगे ना, उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन भर दिया गया है, और बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, भाई रीजनिंग पूछा जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर कहोगे सर हमारे साथ धोखा हुआ, नेवी एमआर वाले ने धोखा दिया। कुछ धोखा नहीं दिया भाई, उन्होंने जब ये कह दिया ना साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो साइंस एंड मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी तो किसी भी चीज़ में हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि जो हमने दिया वही लेंगे, नहीं ना। सामान्य जानकारी कह दिया हम लोग कुछ भी ले लेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म से एब्रिविएशन दे रखा है तो फुल फॉर्म वगैरह पूछा जाएगा। तो जरा नेवी एमआर वालों जितने भी हो, थोड़ा सा मेरे चैनल पे एक्टिव हो जाना, मैं जो आपको करा के भेजूंगा 1000% जो है आपके एग्जाम में जाके डायरेक्टली टच हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ मैंने प्रूफ दिखा दिया। एयरफोर्स में कई सारे बच्चे अभी मेडिकल फिट होके आ रहे हैं, कल ही बहुत सारे बच्चे ग्रुप डिस्कशन क्लियर करके आ रहे हैं, जीडी फेज 2, मतलब वो सारे शेर जो हैं अब फोटो भेज रहे हैं टेलीग्राम पे, कुछ लोग व्हाट्सएप पे, सर हमने फेज 2 क्लियर किया। कुछ लोग ये भी हैं सर हमने रनिंग में आउट हो गए। अब रनिंग में आउट हो गए तो आपकी दिक्कत है। कोस्ट गार्ड में कितने बच्चों को हमने डायरेक्टली सिलेक्शन दिलवा दिया। अब बारी आपकी है, आप एक्टिव हो जाओगे। हम लोग कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट करके नहीं देते हैं आपको, ठीक है। कहीं से भी उठा लिया, किसी का भी कंटेंट उठा के भर दिए, पढ़ के चले जाओ, हमारा पैसा बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बेच दिए लाके कुछ भी, ऐसा नहीं। हम जो पढ़ाएंगे एग्जाम में नहीं आया, हम चैलेंज करते हैं, अगर जो पढ़ के जाओगे एग्जाम में नहीं आया, आके कंप्लेन करना, क्लासेस बंद कर दी जाएगी, उस चीज़ की नहीं चलाई जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर रेडी हो जाओ। जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, गर्ल्स खास करके, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स पूरा सिलेबस प्रिंट आउट करा के ना अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दी होंगी, मुझे पता है, ठीक है। तो वैसे काम नहीं चलेगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे, वो भी चीज़ें पढ़ के जाना है आपको। बाकी कहीं जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और चक्षु के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स का मैंने लिंक दिया है, नेवी एमआर का, एनएमआर का, उसको जाके आप लगाओ, बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसमें जितने क्वेश्चन जीके के और साइंस है ना, वो रट जाना, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ में वहाँ पे आपको देते रहता हूँ।